let's begin. What is the appropriate criteria for CCOD account to become NPA? The account remains out of order for 90 days. The account remains out of order. The account remains out of order for 180 days, or the account remains out of order for 1 month. Yeah, out of order for 90 days. Okay. Okay. What does the PCR stand for the context of banking? What does PCR stand for in the context of banking? जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको पीसीआर के बारे में भी पूछा जा रहा है एलाबोरेट करने के लिए. ठीक है. प्रोविजनल कवरेज रेशियो, प्रोविजन कंट्रोल रेटिंग, प्रोविजनिंग कैलकुलेशन रिपोर्ट, प्रोविजन कवरेज रेशियो. वेरी गुड. आप सबका आंसर हमारे स्क्रीन के ऊपर है. वेरी गुड. बहुत सारे लोगों ने डी बोला है, यसी, बहुत कुछ लोगों ने जॉन, आकाश. वेरी गुड. डी ही होगा इसका राइट आंसर, डी. ठीक है. व्हाट डज हायर पीसीआर इंडिकेट फॉर ए बैंक? पीसीआर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कल भी मैंने डिस्कस किया था. बताइए, what does a higher PCR indicate for a bank? What does a higher PCR indicate for a bank? A, higher vulnerability to credit risk, prudent provisioning practices, lower financial stability, inadequate risk management. Higher PCR means what? देखिए, elaborate question, knowledge based questions, जिनका फंडामेंटल्स क्लियर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है नॉलेजिस्ट कोर्स, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन. प्रैक्टिस विद द बेस्ट मेंटर्स इन द इंडस्ट्री, अदरवाइज इट विल बी टू लेट फॉर यू टू क्रैक एग्जाम. आज के डेट में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है. आप लोग में से बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जैसे सतपाल, जॉन. इन लोगों ने, जॉन ने सही आंसर दिया है. ठीक है. लिंक्डइन से तानिया दास भी आंसर कर रहे हैं, सी गलत आंसर है. ठीक है. सही आंसर जो है वो होगा यहाँ पे बी, प्रूडेंट प्रोविजनिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है. बी सही आंसर है, बी, प्रूडेंट प्रोविजनिंग प्रैक्टिसेस के लिए हायर पीसीआर. पीसीआर का फॉर्मूला सब कुछ मैंने कैलकुलेशन दे दिया है. वैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपको. व्हाट डज द फॉर्मूला फॉर पीसीएस सजेस्ट? पीसीआर का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोविजंस फॉर एनपीए बाय टोटल ग्रॉस एनपीए. PCR is equal to total gross NPA by total provisions for NPA. PCR is equal to total provisions for NPA by GNPA into 100, मतलब total gross NPA into 100. और PCR is equal to total gross NPA by total provisions for NPA into 100. ट्रिकी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझे नहीं होंगे तो आंसर देना मुश्किल हो सकता है आपके लिए. That's why we recommend the best or nothing. The only thing that we recommend you, join the best or nothing. Find out someone who is better than knowledgeist and join them. If you don't find somebody better than knowledgeist, then you have no other option than joining knowledgeist. But my first suggestion to anyone approaching us to join a course, no, it's in 200. B and C is not the same. In C, in 200 is there. Yes, very good, very good. Many of you आंसरिंग इट राइटली. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. बी एंड डी सेम नहीं है, इन 200 में डिफरेंस है. ठीक है. चलिए, सी है राइट आंसर. सी, आंसर सी. यू आर गेटिंग इट. आंसर सी. Well tried, well done. Many of you have done it rightly. That is the strength of knowledgeist aspirants. Yes, in case of CCOD account, where submission of monthly stock statement is stipulated, and the account will become NPA if the stock statement is not submitted continuously for a period more than how many days? 3 months, 6 months, 9 months, 2 months. ये सब बहुत ही क्रूशियल है. स्टॉक स्टेटमेंट क्यों जरूरत पड़ता है, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर बाय मेनी ऑफ यू. शायद हमने इसको कल डिस्कस किया था. इट इज 180 डेज. मंथ में ये कैलकुलेट नहीं होगा. सॉरी, ये 6 सॉरी, इसमें है आपका 6 मंथ्स. 180 डेज नहीं, 180 डेज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. इट इज 6 मंथ्स. राइट आंसर इज 6 मंथ्स और इसका आंसर है 180 डेज. मैंने दिखा दिया था. सो एन अकाउंट वेयर रेगुलर और ad hoc credit limit has been reviewed or renewed within a period of 180 days from the due date, the ad hoc sanction will be treated as NPA. 180 दिन के बाद वो NPA हो जाएगा.
ठीक है, 180 दिन के अंदर मतलब 6 महीने, बट ऑपरेशनल आंसर इज 180 डेज। 6 मंथ अगर 180 डेज में डिफरेंस है, कहीं कहीं पे महीने में 31 डेज हो सकता है, 28 डेज हो सकता है, इसलिए 180 डेज कैलकुलेट होगा। अगर 180 दिन के अंदर रिव्यू रिन्यूअल नहीं हुआ होगा, रिवाइवल और रिन्यूअल नहीं हुआ होगा, तो एनपीए में ट्रीट किया जाएगा। आंसर मी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स मे नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए इवन इफ इट इज रिमेनिंग irregular for more than 90 days? Central government guaranteed account, advance against government securities, state government guaranteed accounts, or all of the above? ये भी डिस्कस किया था, तो क्विकली आगे बढ़ेंगे। ओके, आई एम लुकिंग फॉर द राइट आंसर। यस, नहीं, यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सारा कुछ सही हो सकता है, इसीलिए तो ऑल ऑफ अबव दिया है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन मेकर आपके दिमाग के साथ माइंड गेम खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीसीओ? डीसीसीओ का फुल फॉर्म क्या है? ये प्रोविजनिंग कैलकुलेशन करने में काम आता है। डीसीसीओ का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। ये कल तो हमने इंटरनल क्लास में डिस्कस नहीं किया था, मे बी आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, डेट फॉर, यहाँ पे डेट फॉर है, ऐसा नहीं है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस, उसी दिन से उसको नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, प्रोविजनिंग आईराक के लिए, इनकम रिकॉग्निशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। What will be the percentage provision of required for a credit facility sanctioned to a road project having escrow arrangement? Keywords, having escrow arrangements. Escrow arrangement नहीं होगा तो provisioning अलग होगा. Without any primary and collateral security slips to substandard asset. कोई collateral security नहीं है, कोई primary security नहीं है. ठीक है, substandard asset में slip कर गया. substandard asset कब होता है? 90 days डिफॉल्ट होने के 90 डेज के बाद अप टू 1 ईयर सब स्टैंडर्ड में कैटेगराइज किया जाएगा। तो ऐसे में कितना प्रोविजनिंग करना होगा? 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 25, 20, 40, बताइए। गिव अस द राइट आंसर। ये सब नए एज टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आप कहीं से प्रिपेयर कर भी रहे हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करवाया जा रहा है, देन प्रोबेबली यू आर इन रॉन्ग हैंड्स। Yes, it is 20%. If there is no escrow arrangement, it will be 25%. Getting my point? escrow arrangement है मतलब एडिशनल कुशन है, सेफ्टी है बैंक के पास, इसीलिए प्रोविजनिंग कम किया जाएगा। 20%, आउटस्टैंडिंग नहीं है 25, सॉरी एस्क्रो नहीं है 25%। दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन, ये एक सैम्पल सेशन ही था। कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.